दोस्तों 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए आयोग पर गरजे बेरोजगार। लेकिन अभी पता भी तो होना चाहिए ना 97,000 शिक्षक भर्ती मतलब 97,000 सीट खाली है कि नहीं खाली है। 4 साल पहले तो इन्होंने कहा था 51,000 सीट खाली है। उसके बाद कहते हैं कि भैया मेरे पास 26,000 टीचर ज़्यादा हैं। और उसके बाद ये अभी 2 साल पहले जब चुनाव होने वाला तो ये 17,000 वैकेंसी लिखित में दिए थे। उसके बाद थूक के चाट लिए थे ये। उसके बाद भाई क्या करोगे, वही चला गया था जो शिक्षा मंत्री है वो खुद ही हार गया था। उसके बाद क्या नाम है, कहाँ पे गया कहाँ नहीं गया किसी से कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा करोगे तो अग्निवीर भर्ती आ जाए जैसे थी उसी तरह शिक्षावीर आ जाएगी और कर कुछ नहीं पाएंगे सभी। तो दोस्तों कल ये ट्विटर पर भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा था। ये देखो इसमें काफ़ी देखो हर साल कम से कम नहीं तो 15 से 20,000 टीचर भी 20,000 टीचर भी अगर रिटायर होते हैं कम से कम 20,000 तो होते ही हैं। तो आप मान लीजिए पिछले 6 साल से भर्ती नहीं आई है। 1,20,000 सीट तो ये डायरेक्ट खाली हो गए। प्लस कितने एडमिशन होते हैं ये, और प्लस देखा जाए तो 51,000 जिसने कहा था खाली है, मतलब एक लगभग 1.25-2 लाख सीट खाली होगी। मतलब गिरी से गिरी हालत में 2.5 लाख सीट हो तो कोई ताजुब नहीं कहा जा सकता है। लेकिन देखिए स्टूडेंट को ये लोग क्या करते हैं, बीएड बीटीसी करवा रहे हैं और कुछ नहीं करना है बस। और करना इनको कुछ है नहीं है कि बीएड बीटीसी करवा लें और बस, बाकी और इनके पास कुछ हो थोड़ी, पैसा अपना भरना है। बाकी अभी बजट आप देख ही लिए हैं कि क्या आया है भारत का। ये देखिए 56 केंद्रों पर 5 दिन होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। विश्वविद्यालय और एमएनआईटी में भी परीक्षा केंद्र। देखिए होप इस बार अच्छा हो जाए। जिस स्टूडेंट ने बताइए ठंडे से 7-8 महीने बीत गया, लेकिन इन्होंने चुनाव टाइम पे करवा देंगे। लेकिन जो अध्यक्ष हैं उसको वो नहीं करवा पा रहे हैं कि शिक्षा चयन आयोग के अध्यक्ष हम गठित कर दे, आयोग गठन कर दे। उसी में फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हैं स्टूडेंट को और कुछ नहीं। नीट यूजी काउंसलिंग 14 अगस्त से देखो पहले ही देखो ये समझ में आ रहा था पेपर लीक हुआ। देखो इतने बड़े किसी को एक दिन पहले पेपर मिल गया हो, 185 नंबर पाया था। आपने सुना होगा ऐसा बिहार में एक केस आया था। और इतने लोगों को गिरफ्तार करने के बाद आजकल व्हाट्सअप का ज़माना है, 1 मिनट में क्या नाम है लाखों लोगों के पास पहुंच गया होगा। जो 1 लाख का खरीदा होगा वो 50-50 हज़ार में बेचा होगा, जो 50,000 में खरीदा होगा 20-20 हज़ार में, लास्ट में 2-2 हज़ार रुपये का पेपर बेचा होगा। लेकिन इनको समझ में नहीं आता। अब देखिए पेपर रद्द करने से एक कंसर्न ये भी आता है कि जिस स्टूडेंट का ईमानदारी से मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे, ऐसा थोड़ी है कि ज़रूरी नहीं है कि उसका दूसरी बार अच्छा ही आ जाए। उसका गड़बड़ हुआ तो एक तरीके से उसके साथ जो पार्शियलिटी हो गई उसके साथ तो कई तरीके के कंसर्न्स हो जाते हैं। अगर पहली बार में अच्छे से लिया गया होता तो सभी को न्याय मिलता है। इस तरह किसी के साथ न्याय होगा, किसी के साथ अन्याय होगा। जैसा कि आपने देखा था केंद्रीय विद्यालय की जो भर्ती आई थी उसमें सभी के साथ न्याय क्या हुआ था, सभी को चूतिया बनाया गया था और का तुरंत रिजल्ट निकाल के ज्वाइनिंग दे दिया था। ये नहीं कहते कितना लीक हुआ था। अभी CSIR और हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं अभी तक 7 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। CSIR, यूपी पुलिस, UPRO, यूपी PCS कितने पेपर लीक हुए हैं। और नीट का, CBSE का और केंद्रीय विद्यालय का कितने पेपर लीक हुए, लेकिन इनको समझ में भी नहीं आ रहा है। अब देखिए कहाँ कहाँ रखा जाएगा, बताने की ज़रूरत है क्या, कहाँ रखा जाएगा पेपर, कहाँ नहीं रखा जाएगा। फिर जुगाड़ियाँ लग जाएंगे। नए सत्र में विश्वविद्यालय BLL के असर। ये देखिए BLL देखो कोर्स करते जाओ और पैसा बर्बाद करते जाओ। नौकरी एक SSC को ही मैं अच्छा मानूँ, कम से कम कुछ तो वैकेंसी हर साल देता है। वो देता तो रहता है हमेशा, बैंक को भी। वो देखो हाई कोर्ट ने पूछा ऐसी क्या जल्दी थी इलाहाबाद विद्यालय जवाब तलब। देखिए ये इसमें देखिए अब देखिए इसमें भी क्या कम चलता है क्या पैसा, पैसा चला होगा तभी ना किसी को समझ में आएगा। अब जब आप देख लीजिए यूपी PCS का जो जुडिशियल सर्विस का 2 साल उनकी ज्वाइनिंग हो गई, उसके बाद स्टूडेंट को पता चला कि मेरी कॉपी ही बदल गई मेंस की। अब कैसे टैकल करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम को, समझ में नहीं आ रहा है। ये स्टूडेंट के लाइफ को बर्बाद करने रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। PG के 38 जो पाठ्यक्रमों के प्रवेश के लिए कट ऑफ जारी कर दिया गया है। देखते हैं अब कि क्या क्या चीज़ क्या नहीं होता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। स्नातक में मन चाहे कोर्स प्रवेश ले सकेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या नाम है विद्यार्थी ने बच गया असिस्टेंट। ये देखिए साक्षात्कार सूची में नाम नहीं बन गया असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब आप समझ सकते हैं देखिए कितना बड़ा घाटा, कितना बड़ा वो होने वाला है। अभी देखिए इसमें भी हर जगह धांधली हो रही है, हर जगह धांधली हो रही है। आप इतना मान के चलिए, कहते हैं कि अगर 50% जो PCS में सीट आती है 50-60% तो पहले से ही फिक्स रहती है। मंत्री के जो पैसे लिए रहते हैं ये सब पूरा हर जगह चलता है। मौत पर सांसद में दोनों सदनों में हंगामा। अभी देखिए जो टीचर हैं, फेमस टीचर हैं,
कुछ बोल नहीं रहे हैं। पहले तो केवल आईएएस बना रहे थे, गुंडागर्दी वाले टीचर आपने सुना ही होगा, ये बनेंगे, कट्टा लेके चलेंगे, वो चलेंगे, दुनिया भर का नाटक बता रहे थे। लेकिन इतने समय दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ हो चले गए। और एक जो और जो हैं एक टीचर, नौकरियाँ तो बहुत है, लेकिन नौकरी केवल आईएएस की है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के केवल चूतिया बनाने का ठेका हमने ले रखा है। टॉपर को खरीदते हैं पैसा देके, और लेकिन बस यही चीज़ें हैं, अपना जेब भरना है। अब देखिए स्टूडेंट को जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इनकी, तो ये कोई सामने नहीं आ रहे हैं। पेपर लीक में आजीवन कारावास, 1 करोड़ का जुर्माना, और क्या करोगे? फिर लीक होगा, फिर नहीं होगा, फिर रिश्तेदार निकल आएगा, फिर कुछ पता नहीं चलेगा। पुरानी पेंशन नहीं लागू की जा सकती, केवल सांसदों को पेंशन दी जा सकती है। जितनी बार सांसद बनेंगे उतनी बार 50,000 देंगे, 15,000 महीने का बिल देंगे मोबाइल में बात करने का, लेकिन पुरानी पेंशन लागू नहीं की जा सकती। हम अग्निवीर ले आएंगे, अग्निवीर से हम तो और ज़्यादा करोगे तो हम शिक्षक, वो देखिए नहीं हो सकेंगे नियमित, तदर्थ शिक्षक नहीं हो सकेंगे नियमित। ये वही है भैया, वो हैं जो एडहॉक पे रखे जाते हैं। समझ में आया? इनकी सैलरी कितनी देते हैं? पहले देखो, इन्हें 25 से 30,000 मासिक मानदेय पर रखने का दिया जाता है। तो भाई काहे 50,000 60,000 देगा वो? और अभी ये 15,000 भी कर देगा ना तो स्टूडेंट करेंगे। बेरोजगारी इतनी है कि करना तो पड़ेगा ही, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? खाना कैसे खाएंगे? नीट यूजी काउंसलिंग 17 से नाबालिग में धर्मांतरण पर उम्र कैद, और कुछ तो है नहीं है। चलिए ठीक है, ये अच्छा किया योगी जी ने। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल से सहमत है और मुझसे मेरे विचारों से सहमत है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और मेरी बातों को दूर तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।